3.1 एग्जाम्पल कोड। इस एग्जाम्पल में हमने देखना है इफ़ स्टेटमेंट को, जो कि सिलेक्शन स्टेटमेंट की टाइप है, और इस एग्जाम्पल में हमने इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से इफ़ स्टेटमेंट जो है ये अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। सबसे पहले एग्जाम्पल कोड 3.1 कमेंट में चेंज करें इसको। सॉरी, सब हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड tdo.h मेन फंक्शन लिखेंगे और फिर इसकी बॉडी। सबसे पहले हमने डाटा टाइप लिखनी है, इंटीजर डाटा टाइप। वेरिएबल का नाम लिखेंगे a और इसमें एक वैल्यू साइन करवा देंगे 12। इस पे हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन वो लगानी है कि जो हमें बताए कि जो वैल्यू इंटीजर हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है कि वो इवन वैल्यू है या कि ऑड वैल्यू है। तो हमने ये कंडीशन बनानी है। यहाँ पे एक लॉजिक इस्तेमाल करेंगे कि इफ अगर ए वेरिएबल का मॉडुलस लें 2 के साथ और वो इक्वल टू आ जाए 0 के, तो ये एक इवन वैल्यू होगी। मॉडुलस का पता है, मॉडुलस का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जिससे रिमाइंडर आता है। मीन्स कि अगर हम 12 का मॉडुलस 2 से लेते हैं तो यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करें, 2 6 टाइम्स 12 और रिमाइंडर में क्या बचेगा 0। मीन्स कि इसका आंसर आएगा 0। अगर इसका आंसर 0 आता है इसका मतलब है कि ये एक इवन नंबर है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं। इफ की स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए इसका अभी टर्मिनेटर नहीं आएगा। फिर अभी इफ की स्टेटमेंट हमने लिखनी है बॉडी के अंदर, या इफ की बॉडी लिखी है। इफ की बॉडी हम तब लिखते हैं जब हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिखनी हो। अगर हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है तो फिर ये बॉडी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो चूँकि इस एग्जांपल में 2 स्टेटमेंट से लिखी हुई हैं तो इसलिए इफ़ की बॉडी जो है ये हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी और इसमें दोनों स्टेटमेंट से जो है वो राइट करना होगी। प्रिंट एफ स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। द वेरिएबल a contains an even value। ये मैसेज आ जाएगा। अगर तो ये कंडीशन जो हमने लगाई है
ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन लगी हुई है, इसको बोलते हैं कंडीशन। और ये उसका एसोसिएटिव कोड जो है ये हमने लिखा हुआ है। और अभी ये एक स्टेटमेंट लिखी है, एक और लिखेंगे। अगर तो ये कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला जो एसोसिएटेड कोड है ये रन करेगा। इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम लिखेंगे, ये जो ब्लॉक है ये वाला, ये स्टेटमेंट्स जो जितनी भी हम लिखेंगे ये रन हो जाएंगी अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। दूसरी प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर और मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। स्लैश एन लगा हुआ है यहाँ पे। स्लैश एन किस लिए इस्तेमाल होता है पहले भी बताया हुआ है, एस्केप सीक्वेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका काम होता है कि लाइन को ब्रेक करना, मीन्स के अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये दोनों मैसेज एक ही लाइन पे आ जाएंगे। अगर हम ये लिखेंगे तो पहला मैसेज एक लाइन पे आएगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट का मैसेज दूसरी लाइन के ऊपर आएगा। इसको हम स्लैश एन को यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस वैल्यू के बाद, तो फिर भी वही काम करेगा, फिर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं। अब इसको रन करके देखें। देखें ये मैसेज आ गया, द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये दोनों मैसेज आ रहे हैं सेम। और ये मैसेज किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन जो हमने लिखी हुई है इफ़ के अंदर ये ट्रू है, 12 एक इवन नंबर है। अगर यहाँ पे चेंज करके चला के देखते हैं तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। मैं यहाँ पे 11 लिख के चेक करता हूँ जी। अब रन करते हैं इसको, देखें इसका आंसर कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें हमने जस्ट इफ़ की जो है वो कंडीशन लगाई हुई है, एल्स नहीं लिखा हुआ। अगर हम एल्स लगाते हैं तो फिर वो दूसरा जो कोड है एसोसिएटेड वो चलेगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। जो इफ़ एल्स वाले जो सेकंड टाइप है सिलेक्शन स्टेटमेंट की, इसमें जस्ट इफ़ वाली कंडीशन जो है वो ही जो है इस्तेमाल होगी। तो इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो स्टेटमेंट्स हमने ब्लॉक में लिखी हुई हैं ये चल जाएंगी। अगर नहीं है तो फिर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ एल्स में, तो इसका आंसर जो है वो नील आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके जी, थैंक यू।